हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षिता शर्मा और चलिए आज पढ़ते हैं हम दर्शन के बारे में। दर्शन दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दोस्तों, दर्शन किसे बोलते हैं? दर्शन एक ऐसा शास्त्र है, शास्त्र मतलब ग्रंथ, एक ऐसी बुक है जिसमें जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि को ये प्रदान करता है। मतलब जो लाइफ का प्रैक्टिकल एनालिसिस कराता है, जो लाइफ की रियलिटी बताता है कि हाँ ये चीज़ होती है वास्तविक में, और जो मतलब शुभ और अशुभ कर्मों का निर्देशन जिस शास्त्र में होता है उसे दर्शन बोलते हैं। मतलब जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए, हमें राग द्वेष ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी जो वेल मैनर्ड वाली चीज़ें होती हैं जिस बुक में या जिस ग्रंथ में लिखित होती है उसको बोलते हैं दर्शन। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन जो है दृश धातु प्लस लूट प्रत्यय से मिलकर बना है। लूट प्रत्यय जो है जब भी किसी धातु के पीछे लगता है ना तो इसमें अन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अन। तो जब ये दृश धातु के पीछे लगेगा तो दृश प्लस अन दर्शन, ये आप संस्कृत में जब प्रत्यय पढ़ोगे तो वहाँ आएगा। ल्यूट प्रत्यय तुम्हारे सिलेबस में है। ओके, अब देखते हैं दर्शन की उत्पत्ति। वैदिक काल में ही दर्शन का उद्भव या विकास हो गया था, बस ऐसे ही याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। बस एज इट इज़ ये थोड़ी लर्न करने वाली चीज़ें हैं कि एकत्ववाद में ब्रह्म को माना जाता है, और ये कौन से दर्शन ने माना है? वेदांत दर्शन ने। ठीक है। द्वैतवाद में किन दो चीज़ों को माना है? प्रकृति और पुरुष को। उन्हें कौन सा दर्शन मानता है? सांख्य दर्शन। ओके। और त्रैतवाद जो है ईश्वर, पुरुष और प्रकृति, इन तीन चीज़ों को माना है। किन किन दर्शन ने? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन ने। और फिर है अदृश्य, प्रकृति और पुरुष, इन तीन को माना है मीमांसा दर्शन ने। ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं दर्शन को मेजरली हम दो चीज़ों में पढ़ते हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। ठीक है। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में आस्था रखता है, परलोक में या वेद में आस्था रखता है। ठीक है। इसमें हम 6 दर्शन पढ़ते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन में हम पढ़ते हैं जो आस्था नहीं रखता, उतना तो सबको आता ही है, बहुत सिंपल सी बात है ये। इसमें हम 3 दर्शन को पढ़ते हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन को। तो सबसे पहले हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट दर्शन है न्याय दर्शन। ये थोड़ा बड़ा भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी, और ऐसे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम में भी लिखना है। फिर से कह रही हूँ, पैराग्राफ नहीं भरना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हाईलाइट होती है, इसलिए आपको एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट न्याय दर्शन के बारे में लिखना है अगर पूछा जाता है तो। पहले न्याय दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आता है। ठीक है। हाँ, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महामुनि गौतम या महर्षि गौतम। इन्होंने न्याय दर्शन की रचना की है। और न्याय दर्शन, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, न्याय मतलब हमें न्याय चाहिए, न्याय। तो न्याय का मतलब ही होता है कि उचित और अनुचित का ज्ञान होना, सही और गलत में डिफरेंस, इस चीज़ का ज्ञान होना न्याय दर्शन होता है, न्याय का मतलब होता है। ठीक है। तो 2 पॉइंट यही हो गए हमारे। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है कि महामुनि गौतम ने क्यों की न्याय दर्शन की रचना। क्योंकि उस वक्त जो है, जो संसार था, जो विश्व था, बहुत दुख में निगमन था। तो उस दुख की निवृत्ति के लिए, मतलब उस दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इस दर्शन की रचना की थी। हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है 16 तत्वों को माना। अब ये 16 तत्व तुम्हें याद करने हैं, मैंने लाइन से लिखे हैं। प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, प्र ऐसे याद कर लेना। फिर 3 संशय, दृष्टा, सिद्धांत। फिर 3 फिर अवयव, तर्क, निर्णयवाद। 4 हो गए। उसके बाद में जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, ये 3 अलग से। फिर छल, जाति और निग्रह स्थान। हो गए 16 तत्व याद। हो जाएंगे तुम्हें भी, डोंट वरी। इनको बार बार लिखो, बिना देखे लिखो, याद हो जाएंगे। कोई बड़ी डील नहीं है, सब नीट करके आए हो तो कोई बड़ी डील नहीं है, सब ने NCERT पढ़े हैं, तो बहुत सी चीज़ें तुमने रटी है तो तुम ये भी रट लोगे। उसके बाद है
इन तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो गए 5 पॉइंट, सीधे सीधे सिंपल पॉइंट है। उसके बाद है इस दर्शन का उद्देश्य क्या है भाई, देख लेते हैं उद्देश्य। राग द्वेष का मूल कारण मिथ्या ज्ञान है, इसी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करना ही इसका उद्देश्य है। अब क्वेश्चन, राग द्वेष क्या होता है? अरे भाई, जो हम किसी की सफलता से जलते हैं, किसी की अच्छाई से जलते हैं, या किसी की लुकिंग वाइज वो जो चीज़ें होती हैं, या फिर अगर हम षड्यंत्र रचते हैं कि हाँ इस तरीके से इसको हम उस गड्ढे में गिरा दें, ये कर दें, वो कर दें, जो भी ये चीज़ें होती हैं जलन वाली, किसी की सफलता से जलने वाली, तो ये सारी होती है राग द्वेष। तो इस दर्शन ने क्या बोला है कि ये जो सारा राग द्वेष होता है ना, इसका मूल कारण है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या मतलब झूठ, वास्तविक नहीं है जो। तो ये दर्शन कहता है कि इस मिथ्या ज्ञान को हटाना है, निवृत्ति करना ही इसका उद्देश्य है। समझ में आ गया होगा कि ताकि हम राग द्वेष हमारे मन में नहीं हो, इसकी निवृत्ति करना इस दर्शन का उद्देश्य है। बात खत्म। उसके बाद है परमाणुवाद और आरंभवाद को स्वीकारता है। अभी आगे मैं बता दूंगी इसको, बस ये पॉइंट याद कर लेना एज इट इज़ कि परमाणुवाद को स्वीकारता है और आरंभवाद को स्वीकारता है। उसके बाद नेक्स्ट है परमाणु की संख्या, इसने मानी है 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, आगे चैप्टर्स में आएंगे। यहाँ तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि न्याय दर्शन ने कितनी परमाणु की संख्या बताई है, ये क्वेश्चन आता है। कितनी बताइए? 4, और चारों के नाम भी याद रखने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रेतवाद को मानता है न्याय दर्शन। अभी हमने पहले पढ़ा था त्रेतवाद में कौन कौन आता है, ईश्वर, पुरुष और प्रकृति। क्लियर है? इतना ही याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि परमाणुवाद और आरंभवाद किसे कहते हैं। परमाणु, एटम, पदार्थ का वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग जो कि अविभाज्य हो, मतलब ये बहुत सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये है परमाणुवाद, जिसको किसने माना है? न्याय दर्शन ने। और आरंभवाद को माना है। अब आरंभवाद क्या होता है देख लेते हैं। आरंभवाद के अनुसार यह संसार विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना है, और एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर द्वैणुक की उत्पत्ति करते हैं। द्वैणुक मतलब 2 परमाणु की उत्पत्ति करते हैं। जाहिर सी बात है, एक अणु दूसरे अणु से तो एक परमाणु जब दूसरे के साथ मिलेगा तो द्वैणु की उत्पत्ति करता है, मतलब 2 परमाणु है। ओके, अणु मत समझना, परमाणु है। और 3 परमाणु मिलकर त्रैणु की उत्पत्ति करते हैं। खत्म। आरंभवाद क्या कहता है, परमाणुवाद क्या कहता है, समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सबको पता है परमाणु क्या होता है, सबने डिटेल में पढ़ा है अच्छे से। तो क्या है परमाणुवाद? पदार्थ का किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। और आरंभवाद क्या है कि संसार की रचना परमाणु से हुई है, और एक से दूसरे से मिलकर द्वैणु की उत्पत्ति होती है, और 3 परमाणु मिलकर त्रैणु की उत्पत्ति करते हैं। खत्म। तो ये हो गया आपका न्याय दर्शन। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन होता है? हाँ, एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेगा दर्शन की डेफिनेशन बताओ भाई। बता दोगे अब तो अच्छे से, सबके दिमाग में बैठ गई होगी डेफिनेशन। साथ में ये दृष्ट धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय ये भी चिपका देना कि इससे दर्शन की ये है, दर्शन वर्ड ऐसे बना है, तो और ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा भाई, दर्शन कितने होते हैं? मेजरली 2, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में 6 नाम चेप देना, नास्तिक के 3 नाम चेप देना। खत्म। अब मेजरली न्याय दर्शन सबसे ज़्यादा पूछते हैं 5 नंबर में कि न्याय दर्शन को विस्तार रूप से वर्णन करो। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? सीधा न्याय दर्शन शुरू मत कर देना वहाँ पे। नंबर 5 में पूछा है, तुम पहले दर्शन लिख के दर्शन की एक डेफिनेशन ख़त्म कर देना 2-3 लाइनों में। ओके, दर्शन हो गया। उसके बाद में बता देना आस्तिक दर्शन के 6 के नाम लिख देना खाली, और फिर न्याय दर्शन शुरू करना। ऐसे इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि तुमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। और न्याय दर्शन में भी फिर से कहूँगी कि पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिखना, ताकि वो चीज़ें हाईलाइट हो, और तुम्हारे पेपर भी ज़्यादा भरेंगे उसमें। पैराग्राफ में इतने पेपर नहीं भर पाते अपन जितना पॉइंट टू पॉइंट भर पाते हैं। ओके, बाकी कर ही लोगे तुम अब 5 नंबर में, 2 पेज आराम से भर दोगे। तो चलिए एक बार फटाफट से न्याय दर्शन को दिमाग में रिकॉल करते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट है, 10 के 10 पॉइंट।
रचना। हर दर्शन में ना सबसे पहले चीज़ आएगी प्रवर्तक कौन थे, ये फिक्स पॉइंट रहेगा। सबके अलग अलग नाम है, तुम्हें याद रखना है। न्याय दर्शन के महामुनि गौतम हो गया। न्याय का मतलब क्या होता है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, मतलब उचित अनुचित का ज्ञान। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, क्यों किया महामुनि गौतम ने, क्योंकि दुख को निगमन में देखकर उस दुख की निवृत्ति के लिए। चौथा पॉइंट, 16 तत्व। 16 तत्व तुम्हें लिख लिख के याद करने हो जाएंगे। और फिर ये तत्व क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मतलब दिलाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है इन तत्वों के ज्ञान से। उसके बाद में उद्देश्य, हमें जलन, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, इन सब चीज़ों का मिथ्या ज्ञान है। ये सारा जो है हमारे दिमाग के अंदर कचरा है, हमारा मिथ्या ज्ञान है, झूठ है। तो इन सब से छुटकारा दिलाना इस न्याय दर्शन की उद्देश्य है, न्याय दर्शन का उद्देश्य है। और नेक्स्ट 2 पॉइंट, परमाणुवाद, आरंभवाद, अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे, सब लिख दोगे इसमें, तो भर भर के लिखोगे। उसके बाद में परमाणु की संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। और न्याय दर्शन के जो त्रेतवाद है, इनके नाम याद होने चाहिए, ईश्वर, पुरुष, प्रकृति। हो गए 10 पॉइंट खत्म, पता ही नहीं चला, देखो यूं हो गए। तो ऐसे ये पॉइंट्स याद करने हैं। तो यहीं हम न्याय दर्शन को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट दर्शन को डिस्कस करेंगे। और अब मैं जल्दी से जल्दी दर्शन को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आप सारे दर्शन अच्छे से रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, लिख लो। तो ये मैंने नोट्स, एज ए नोट्स मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। आप ऐसा का ऐसा एग्ज़ाम में लिख सकते हो, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। ओके, बाकी पूरे नंबर तो किसी को नहीं मिलते, हम कोशिश कर सकते हैं अच्छे से अच्छा लिखने की। तो आप ये सब लिख सकते हो। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।